मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। अभी अभी मेरे साथ दो व्यक्ति हैं। एक पोखन साव जी हैं और मनोरंजन दास जी के पुत्र हैं। और दोनों के साथ बैंक में फ्रॉड हुआ है। एक लड़की ने इन्हें धोखा दिया, इनका कहना है। इन्होंने 10 लाख और 12 लाख दोनों ने जमा किया और इनका पैसा अभी तक वापस नहीं मिला। पैसा गबन कर लिया गया, धोखा दिया गया, क्या हुआ? आइए जानते हैं पूरी कहानी, किस तरह से इन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, क्या हुआ था पूरा मामला, आप लोगों के साथ क्यों परेशान हैं आप? हम परेशान इसलिए हैं कि हम बीएसएफ से रिटायर किए हुए हैं। अब मेरा जो भी पेंशन का पैसा मिला था वो पैसा हम अपने नतनी नातनी के नाम पर एफडी कराने के लिए एसबीआई बैंक मुख्य शाखा में गए थे। वहाँ बैंक के कुछ कर्मचारियों से हम पूछे कि एफडी कहाँ पर होता है, तो उन लोग ऊपर का नाम बताया। कौन सा बैंक में गए थे? एसबीआई शाखा मुख्य शाखा, एसबीआई मुख्य शाखा हजारीबाग। वहाँ गए तो कुछ व्यक्तियों से हम पूछे कि एफडी कहाँ होता है, तो उन लोग बोला कि ऊपर में होता है। ऊपर में जब हम गए तो वहाँ मैनेजर के ठीक सामने चेयर पर टेबल के ऊपर केबिन में दो महिलाएं बैठी हुई थी, जिसका नाम एक कहकसा था, दूसरा है दीप्ति तिर्की थी। उन्हीं के टेबल पर, दीप्ति तिर्की के टेबल पर ही सारा बातचीत हुआ, सारा जो है सो कागज़ का लेन देन हुआ, चेक भी दिया गया, चेक मांगी, चेक भी दिए, और चेक देने के बाद जो है सो बताया गया मेरे को कि आपका है फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। हम बार बार उनको ये बताए कि हमको फिक्स डिपॉजिट कराना है, ना कि कोई जो है सो इंश्योरेंस वगैरह कराना है। वो मेरे को विश्वास दिलाई कि आपका फिक्स डिपॉजिट ही होगा, आप घबराइए मत, डरिए मत। बोला ये एसबीआई है, एसबीआई में किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी और किसी प्रकार का गमन वाला केस नहीं होता है। तो इस चीज़ को बैंक कर्मचारी होने के नाते हम जो है सो एसबीआई मुख्य शाखा में एफडी कराने के लिए गए थे, लेकिन मेरे साथ जो है सो ये बोल करके धोखा हो गया कि आपका पैसा हम एफडी में जमा कर रहे हैं, आपको किसी प्रकार का चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पेपर के बारे में हमने उससे पूछा तो बोला कि पेपर अभी आपको 2-4 दिन बाद मिलेगा। हम बोले ठीक है, पेपर 2-4 दिन बाद मिलेगा तो कोई बात नहीं, अब 2-4 दिन के बाद हम आपसे मिल करके पेपर ले लेंगे। बोला हाँ ले लीजिए। ऐसे करते करते जब हम 1-2-4 दिन के बाद जाते रहे, वो आगे से आगे जो है सो डेट बढ़ाती रही, और पेपर जो है सो लगभग जो है सो 1 महीना के बाद मुझे पेपर मिला है। और वो भी पेपर मिला है तो एसबीआई का पेपर है, उसमें स्टैम्प जो है सो एसबीआई लाइफ की पेपर है, और मेरे को मोहर उसमें जो लगा हुआ है वो एसबीआई शाखा का, यानी भारतीय स्टेट बैंक का मोहर लगा हुआ है। इस तरह से करते हुए जो है सो मेरे साथ 10 लाख रुपए का गमन किया है, जबकि एक फौजी आदमी 10 साल में 10 लाख रुपए कमाता है। इसके बावजूद, बताने के बावजूद भी बोला कि आपको किसी प्रकार का ये नहीं है, आपके ऊपर मेरे को पूरा ये है कि आप फौज में नौकरी किए हैं और आपके साथ कोई ऐसा गड़बड़ नहीं होगा। और इस विश्वास के ऊपर हम जो है सो पैसा को जमा किए। वो ब्लैंक चेक मांगी, हम 2 ब्लैंक चेक उसको दिए, तो 2 लाख रुपया कटा था जो एसबीआई में भेजी। एसबीआई से पैसा मेरा रिटर्न आ गया। उसके बाद जो है सो 10 लाख रुपया वो दोबारा जो है सो काट लिए। काटने के बाद जो है सो जब 1 साल के बाद हम उसका रिसीविंग लेने के लिए हम गए कि 2 लाख रुपया प्रीमियम का जो है सो हमको रिसीव दीजिए, तो वहाँ पर वो लड़की मिले नहीं, जो कसा निषाद है वो मिली नहीं। उसके जगह पर मनोज यादव बैठे हुए थे। मनोज यादव के द्वारा जो है सो मुझे पता लगा कि आपका लिस्ट में कोई नाम नहीं है, आपका कोई पैसा कटा नहीं है, कोई प्रीमियम आपका जमा नहीं हुआ है। बोला कि आप, हम बोले कि कहाँ से पता लगेगा, तो बोला 10 लाख कहाँ गया आखिर जो आप जमा किए? जो 10 लाख रुपया गया, उन जांच पड़ताल करने के बाद वो पैसा मेरे को पता लगा कि IIFL जो गोल्ड लाइन बैंक है उसमें जो है सो मेरा पैसा गया हुआ है, जो मेरे पासबुक में भी दर्शाया हुआ था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि ये पासबुक का पैसा फिक्स डिपॉजिट में गया है या किसी और के खाते में गया है। बाद में जांच पड़ताल करने के बाद पता लगा है कि काकसा निषाद ये पैसा गोल्ड बैंक से लोन ली थी, वो पैसा अपने खाते में डाल दी है। तो ये बैंक की एम्प्लॉय थी क्या काकसा निषाद? काकसा निषाद बैंक एसबीआई लाइफ की जो है सो एजेंट थी, लेकिन बैंक एसबीआई मुख्य शाखा में वो बैठी हुई थी, और एसबीआई की भी एक कर्मचारी वहाँ पर बैठी हुई थी साथ में। अच्छा, तो वो एजेंट ने 10 लाख रुपया घपला किया, आपका कहना ये है? एजेंट उसके साथ जो है सो
उसके मेंबर जो एसबीआई का जो स्टाफ था वो भी उसमें इन्वॉल्व है। दूसरा है, जब जांच पड़ताल करने के बाद मैनेजर के पास हम गए, जो सीएमपी सिंह थे वहाँ पर मुख्य शाखा प्रबंधक, उनके पास गए, सब कहानी उनको बताए, तो बोले कि इनके पहले भी 3 केस जो है सो आ रखा है और वो पैसा सबको धीरे धीरे दे रही है, आपको भी पैसा मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन बाद में वो पैसा अभी तक मुझे मिला नहीं है। और इसकी इस संबंध में हम एसपी साहब से मिल चुके हैं, डीएसपी साहब से मिल चुके हैं, थाना प्रभारी के पास मेरा एफआईआर भी हो रखा है, लेकिन अभी तक जो है सो किसी प्रकार का कोई केस में प्रगति नहीं हुआ है। कोई पुनः बयान हम लोगों से नहीं लिया गया है, ना ये केस को आगे बढ़ाया गया है, ना इसके बारे में हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक मिला है। तो आपके साथ, आपकी बात तो सुना, आपके साथ भी यही कहानी हुआ था? हम लोगों के साथ भी सेम ही कंडीशन था। वो इंट्रोड्यूस हुई थी हम लोगों से एसबीआई की ही एम्प्लॉय बन के। उसके बाद फिर उन्होंने एसबीआई लाइफ का बोल के पॉलिसी बता के उसके बाद फिर मेरे नाम से खुलवाया अकाउंट। ये उसके बाद फिर एक पॉलिसी हम लोगों ने दिया, बाकी का जो है उसने बोला कि एफडी कर देते हैं जिसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा और प्लस ईयरली वो प्रीमियम जमा होते जाएगा ऑटोमेटिकली। जब उसके बाद फिर वो होने के बाद फिर कोविड आ गया। कोविड के टाइम पे जब भी हम लोगों ने पेपर मांगा तो उसने बोला कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी ऑफिशियल कोई काम नहीं हो रहा है, तो आपका पेपर वर्क जो है कुछ दिन रुक जाइए, पेपर वर्क आपका आ जाएगा। ठीक है, ये करते करते हम लोग भी निश्चिंत हो गए कि सारा ट्रांजेक्शन एसबीआई मेन ब्रांच में ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर अक्टूबर का टाइम आया। अक्टूबर के टाइम पे एसबीआई मेन ब्रांच से हम लोगों को कॉल आया। ठीक है, हम लोग वहाँ पहुँचे एसबीआई मेन ब्रांच, तो फिर मैनेजर ने हम लोगों को बताया कि आपके नाम पे जो भी है 1 साल का प्रीमियम तो जमा हुआ है, बाद बाकी आप लोगों से जो भी एफडी के नाम पे पैसा लिया गया है वो फ्रॉड किया गया है। तो मतलब जो पैसा लिया गया वो आपके अकाउंट में दिख नहीं रहा है? मेरे अकाउंट में दिख नहीं रहा है। आप लोगों को स्लिप भी नहीं मिला उसका? नहीं, हम लोगों को स्लिप नहीं मिला। जब भी स्लिप मांगते थे तो वो कोविड का ही बहाना देती आप थी। लोगों के पास क्या पेपर प्रूफ है इसका कि आपने जमा किया ऐसा कुछ? हमारा चेक है, हमने जो चेक दिया था उसके बाद फिर जो हम लोगों ने वो चेक किया, तो फिर हम लोग को पता चला कि ये पैसा एफडी के नाम से जो पैसा लिया गया था हम लोग को, उसको उसने आईआईएफएल के अकाउंट में भेजा है। मतलब ये अकाउंट किसी और का है? ये अकाउंट किसी और का है। जब पता चला तो फिर पता चल रहा है कि वो पूल अकाउंट है जिसमें सब कोई भी अपना लोन रिकवरी का जो भी पैसा है वो उसमें डालते हैं। अच्छा। ठीक है, और उसी टाइम ये भी पता चला कि लगभग 8-9 लोगों से के साथ भी यही सेम केस हुआ है। सारे रिटायर्ड पर्सन सबके साथ सेम प्रोसेस। अच्छा, मतलब सेम प्रोसेस करके किसी का बेवकूफ बनाने का नया तरीका ढूंढा गया। 8 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 16 लाख। ठीक है, ऐसे करके सबसे पैसा लिया गया है। और बैंक ने ना ही पैसा काटते टाइम हम लोगों को इन्फॉर्म किया, ना ही उन्होंने कुछ टाइप से इंटीमेशन दिया। अभी जब भी हम पूछते हैं कि हमें मैसेज क्यों नहीं किया गया, कॉल इंटीमेशन क्यों नहीं गया, तो बैंक वाले बोलते हैं कि वो नेसेसरी नहीं होता है रूल। अच्छा। ठीक है, वो उन पे डिपेंड करता है कि वो कॉल करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, जबकि मेरा जो भी और भी ट्रांजैक्शन हुआ है, मेरे भाई की शादी थी तब जहाँ से हम लोगों ने ज्वेलरी खरीदा था, तो 1 लाख रुपए का अगर चेक हमने ज्वेलर को दिया है, ठीक है, उसका कॉल आया, उसी बैंक से उसी अकाउंट से पैसा कट रहा है, उसका कॉल आया हमें कि सर आपका पैसा कट रहा है यहाँ पे। ठीक है, 1 लाख रुपए आपने काटा है, नहीं काटा है। बट ये 12 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन उन्होंने बिना पूछे कर दिया है। मतलब कुछ ना कुछ आप लोगों को लगा कि गड़बड़ है कोई इसमें। भी इंटीमेशन तो क्या हुआ, बैंक मैनेजर से मिले, उनसे बात की, तो वो क्या बताते हैं? इनिशियली बैंक मैनेजर का कहना था कि कुछ दिन वेट कर लीजिए, सबका पैसा दे रही है, आप लोगों का भी पैसा देगी। अच्छा। ठीक है, अभी जब हम जा रहे हैं तो फिर वो बोल रहे हैं कि आपने पहले क्यों नहीं ये किया। अच्छा। कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान यहाँ पे चाहता है कि भाई बिना एफआईआर, बिना थाना, बिना ये का मेरा पैसा या फिर कोई भी इशू जैसे क्रिएट ना हो। इस चक्कर में हम लोग भी वेट कर रहे थे। अभी उनका पूरी वर्ड ही चेंज हो गया है, लैंग्वेज एकदम से। अच्छा। ठीक है, तो ये सारा केस का पेपर जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, सारे स्लिप जो हैं, ये सब जो रखा हुआ है आप लोगों ने, तो ये लगभग 1.5 साल का पूरा डॉक्यूमेंट है आप लोगों का? आवेदन है जहाँ हम हाँ, लोगों ने कंप्लेन, मतलब हर जगह आपने कंप्लेन भी कर दिया, आपने अपना बताया, आपका पैसा आखिर गया कहाँ, वो सब ये भी पता चल गया है किसने ऐसा किया है। एक चीज़ हम और बोलना चाहेंगे, ये जो पेपर आप देख रहे हैं, हाँ। ये पेपर जो है सो हम मैनेजर को जब दिखाए, हाँ। तो मैनेजर बोला कि ये पेपर आपका फर्जी है। ठीक है ना, ये पेपर जो है बताया फर्जी है। क्या है इसमें? इसमें फर्जी है, इसलिए वो क्या है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैनेजर बोला कि ये पॉलिसी का पेपर है और बोला ये ओरिजिनल पेपर नहीं है आपका। फिर मैं मैनेजर में से पूछा कि आपको क्या इसका
बॉन्ड पेपर मिला। हम बोले बॉन्ड पेपर मेरे को कोई पेपर नहीं मिला है, इस पेपर के अलावा मुझे कोई पेपर नहीं मिला है। जबकि इसमें ये पेपर तो एसबीआई लाइफ का है, किंतु इसमें मोहर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये पेपर जो है सो मैनेजर के द्वारा ये बताया गया कि ये पेपर आपका फर्जी है। तो मतलब इसमें मोहर वोहर सब दिया हुआ है स्टेट बैंक का, जी। लेकिन वो बोल रहे हैं कि फर्जी है। ये फर्जी है, देखिए। अच्छा, ये मोहर जो है आपका एसबीआई का लगा हुआ है। अच्छा, एसबीआई का मोहर भी लगा हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है। हाँ। 24/7 तरीके का यहाँ अच्छा, सब उनका कुछ सारा इसमें लिखा बायोडाटा हुआ भी दिया हुआ है, है, एक नंबर होगा। ओरिजिनल सील भी है। तो यही है, अब इसको लेके आप लोगों ने थाना में भी केस किया है और सब कुछ किया है, तो आगे की कार्रवाई क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या हम करना तो चाहिए? जहाँ जहाँ पर केस किए हैं सभी पदाधिकारियों से मेरा यही रिक्वेस्ट है और यही है उम्मीद लेकर के हम उनके पास गए हैं कि जो हम लोगों का मेहनत का कमाई है वो जो है पैसा दिलाया जाए, ताकि हमारे बाल बच्चे या बेटी को हम शादी कर सके। तो देखिए, हम लोगों ने सुना था जामताड़ा के बारे में, ऑनलाइन फ्रॉड होता था, ऑनलाइन ठगी होता था, लोग ऑनलाइन पैसा निकाल लेते थे। लेकिन ये एक नया तरह की ठगी है जहाँ पे लोग बैंक जाते हैं और बैंक में एक एसबीआई लाइफ करके एक एजेंट बैठी रहती है और वहाँ से इन लोगों को बोलती है कि आप एफडी का पैसा यहाँ जमा कीजिए, और पैसा जमा करने के नाम पे वो खुद अपने अकाउंट में पैसा जमा करवा लेती है और उसके बाद फिर वो एजेंट जो है वहाँ से फ़रार हो जाती है। अभी तक केस चल रहा है, ढूंढ रही है पुलिस, भी अभी तक नहीं ढूंढ पाई है, इंक्वायरी चल रही है और ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस केस की इंक्वायरी हो, कम से कम इनका जो पैसा है, जमा पैसा है, पूरे साल की मेहनत है, वो कम से कम वापस आए। बहुत एक और है सुगिया देवी जिसका घर झुमरा है। हाँ। उसके पैसा से, उसके बैंक से कहकसा निषाद 3 लाख रुपया निकाल करके और डायरेक्ट अपने खाते में वो ट्रांसफ़र कर ली है। इसकी जानकारी मैनेजर को भी है। मैनेजर भी जो है सो इस चीज़ को आईओ के साथ जो है सो दिखाया है, आईओ से बात किया है, सब कुछ किया है, ठीक है ना। तो इस तरह का जो है सो फ्रॉड डायरेक्टली जो है सो फ्रॉड बैंक से हो रहा है, जबकि 40 साल से मेरा खाता जो है सो इस बैंक में चल रहा है और 40 साल से बैंक में खाता चलने के बावजूद भी हमारे साथ इस तरह का जो है सो फ्रॉड हुआ है। हमारे साथ ही नहीं, हमारे साथ साथ बहुत लोगों के साथ जो है सो फ्रॉड हुआ है। बिल्कुल। और प्रशासन जो है इसके साथ कुछ नहीं कर रही है। बैंक वाला कहता है, बोला कि आप लोग साइन किया, अरे साइन तो विश्वास के ऊपर सभी आदमी कर लेता है। बिल्कुल, आपको कैसे पता है कौन चोरी और करे? कौन चोरी कर रहा है, कौन कर रहा है वहाँ बैठे बैठे बैंक में, ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो पेपर से ही पता चलेगा ना। जब जाएंगे हम पता करने के लिए, जब हमको पता लगेगा कि हाँ ये फ्रॉड हुआ है, तभी तो हम आगे कुछ करेंगे। लेकिन बैंक और मैनेजर इससे इनकार कर रहा है। 2019 से ऐसा फ्रॉड हो रहा है उस बैंक में। अच्छा। और 20 में जनवरी के टाइम पे हम लोगों के साथ हुआ है। ये लगभग 1 साल 1.5 साल पुराना मैटर है, कंटिन्यूसली होए जा रहा है, बट बैंक मैनेजर को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ऐसा बैंक मैनेजर का कहना है। कैसे क्यों नहीं थी? मतलब बैंक के अंदर अगर वह है तो किसी के भी ऑफिस में अगर ऐसा 1 केस होगा, 2 केस होगा, हम मान सकते हैं कि चलिए गलती से हो गई होगी, ठीक है। 1.5 साल से कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा है। उनके लगभग 80-90 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका है। 30 लाख रुपए का तो हम लोग 3 कस्टमर्स हैं यहाँ पे, और ब्रांच मैनेजर बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था ये चीज़ का। तो देखिए, केस में आगे जो कार्रवाई होगी, इन लोगों का कहना है कि जो जिस तरह से इनका पैसा बैंक ने लिया है वो किसी तरह से वापस करे या फिर केस को सॉल्व करे, जो कल्प्रिट है उसे पकड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, एचपी लाइव से।